नमस्कार साथियों, एग्जाम दीदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इतिहास के श्रृंखला को कंटिन्यू रखी हूँ और इसके तहत प्राचीन भारत को सबसे पहले पूरा किया जा रहा है और प्राचीन भारत के तहत मैं 4 लेक्चर ले चुकी हूँ और बौद्ध धर्म के बारे में कल बताई थी और ये घटना चक्र के तहत ही कराया जा रहा है और इसमें कल बौद्ध धर्म से संबंधित 60 या 70 क्वेश्चन हुआ था। चूंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा था तो मैंने सोचा कि इसे 2 पार्ट में करूं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसी चैनल से बहुत जल्द मैं करंट अफेयर्स का महामैराथन लेकर आ रही हूँ जो आपके लिए बहुत फायदा होगा और मैं पूरा आपको दिलासा दिलाती हूँ कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि पूरे जो साल का करंट्स है उस पर बहुत मेहनत किया गया है, तब जाकर कहीं मैराथन के लिए क्लासेस तैयार हो रहा है। तो आप जरूर जुड़े रहिए, निश्चित आपको बहुत फायदा होने वाला है इस चैनल से। तो चलिए ज्यादा देर किए हुए हम आते हैं अपने मुद्दों पर। अभी हम बौद्ध धर्म के बारे में जान रहे थे, तो आज हम इस चैप्टर को पूरा करूंगी और यहाँ तक हम क्या क्या कर लिए थे, क्वेश्चन कर रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में। तो लगभग मैं 60 या 61 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हो गया था, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ था और किसके हेडशिप में हुआ था, ये भी क्वेश्चन हो गया था। तो सीधे आते हैं प्राचीन भारत के बौद्ध, यहाँ से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन कराना था। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। बुद्ध धम्म संघ को ही बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। तो याद रखना, बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या बनता था, त्रिरत्न बनता था। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। और ये कौन है, विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक से संघ संबंधी नियम का संचालन होता था। सूत पिटक ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है और अभिधम्म पिटक बौद्ध दार्शनिक आधार से संबंधित क्या है, यह ग्रंथ है। अभिधम्म पिटक की रचना कब हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखना, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है साथियों। तो इन सारी चीजों को आप क्या करना है, बहुत गहराई से आपको अध्ययन करना है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठ में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था, तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। जो भी आप जो उनसे गलतियां हो जाती थी भिक्षुओं द्वारा, तो उनको स्वीकार करते थे, उनके द्वारा कुछ ऐसे चीज होता था, उसी को क्या कहा जाता था, पौरन। याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन रिपीट की चांसेस। तो जैसे वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बहुत बौद्ध भिक्षु पौरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित से किस स्थान पर स्थित था। तो अशोकाराम कहाँ होना चाहिए, गेस कीजिए। तो अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था, तो पाटलिपुत्र में था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया था और इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय ही हुई थी। ये तो पता है, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक और तृतीय किसमें, अशोक, और चतुर्थ कनिष्क के समय में हुआ था। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो राजगीर में है साथियों। राजगीर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी किसके द्वारा, तो जापानियों के द्वारा।
जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी साथियों। बुद्ध की जो 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। और यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। राइट, एक मिनट साथियों। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वार्ष्णेय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण। पंचविंश ब्राह्मण किसका है? शतपथ ब्राह्मण का है। इसे भी जरूर आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता किससे? ये यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। और वार्ष्णेय संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। तो इन सारी चीजों को पूछा जा सकता है आपसे, तो एक बार मैं रिपीट करा दी। स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक क्या अर्थ होता है? किसी वस्तु का ढेर। क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, वह क्या है? सारनाथ बिल्कुल है, सातवीं कुशीनरा तो है ही, और बोध गया है। सारनाथ में तो प्रथम वो अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश देते हैं। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुशीनरा में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सांची में नहीं है। तो बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति है, सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन से, तथा कुशीनगर या कुशीनरा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित है साथियों। तो इस बात को आप याद रखना, सांची यहाँ पर टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है, यानी कि कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन विवादित है, देखते हैं। बरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमिक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासन काल को ही मानते हैं। अमरावती में स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। बरहुत, सांची एवं धमिक स्तूप का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है, इसलिए अब इसको क्या माना है आयोग नहीं बता सकती हूँ। अनात्मवाद सिद्धांत है, क्या है? अनात्मवाद सिद्धांत इनमें से कोई नहीं दे रहा है। तो देखिए क्या होता है अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है, बस तो इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्वनात्मक कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, न भौतिक पदार्थ नामक द्रव्य का द्रव्यता, एकता, तादात्म्य और नित्य की आदि कल्पना मात्र है। इसका देखो बस इतना आपको याद रखना है कि बौद्ध दर्शन जो है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। तो फिर क्या स्वीकार करता है? कर्म को करता है, पुनर्जन्म को करता है, मतलब कर्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन आत्मा की चुनौती दी गई है, यानी कि बौद्ध दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया गया है। अगर बस आपको ये याद रखना है तो आत्मा के चुनौती को अस्वीकार करता है, अस्तित्व को अस्वीकार करता है। बस आपको यहाँ पर यही याद रखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में किससे संबंधित है? क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है साथियों, इसे आप जरूर याद रखना। क्षणिकवाद का सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, और बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वो विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त जो वस्तुएं हैं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है साथियों। इस बात को जरूर आप याद रखना। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को
एनलाइटमेंट ऑफ एशिया इनको बोला जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? रिपीट हुआ है, भगवान बुद्ध को ही, भगवान बुद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने। क्षणवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है और क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, क्षण मात्र के लिए है। यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। ये उल्लेखनीय है कि बुद्ध ने स्वयं अस्थायी एवं क्षणिक में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तु को अनित्य कहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखो, परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है, इसका अर्थ यही होता है। इसका बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधि अवतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे सट पारमिताओं यानी कि दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इस सट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता क्या है? प्राधान्य है, मतलब मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक अभी अभी आप पढ़े हैं, क्या है? ललित विस्तार पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित किसमें? ललित विस्तार पर है। सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय पर वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। ठीक है, ललित विस्तार याद रखना साथियों। लाइट ऑफ एशिया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन है? देखो, इनमें है देवी देवताओं की पूजा। हीनयान में बुद्ध को एक साधारण पुरुष माना, महान मतलब साधारण पुरुष के तौर पर देखा गया है और इनमें इनका देवत्व से आरोपण कर दिया गया है। तो देवी देवताओं की पूजा पद्धति में अंतर आ गया है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, एक महान पुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता मान लिया गया। तो दोनों में अंतर आ गया। पहली बात है तो उनकी पूजा की जाने लगी, इसी के साथ एक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। तो यही वजह है कि क्या हुआ कि बुद्ध का आरोपण वहां पर देवत्व से कर दिया गया और हीनयान में वह एक महान पुरुष के रूप में जाने जाते थे। तो दोनों में बेसिकली अंतर यही है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ये कनिष्क के समय ही ना हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तो इसलिए महायान शाखा में क्या है, भगवान बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया है। आंसर देखो कनिष्क दिया होगा। ये है क्या क्वेश्चन नंबर? हाँ, राजा युग में 82 का आंसर क्या है? बी होगा। कनिष्क बी ऑप्शन में क्या है? कनिष्क बी है, तो कनिष्क हो गया। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संघ के बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह क्या थी? तो बुद्ध की ही पूजा होती है मानव प्रतिमा के रूप में। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति यह स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की थी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? आपको पता ही है, बौद्ध धर्म में क्या रखा गया है? मूर्ति पूजा की रखी गई है। उपयुक्त में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध के द्वारा रखी गई है। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ किया था। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है?
ये पता है धर्म चक्र प्रवर्तक इसको कहा जाता है, तो ये तो आपको इसी तरह याद होगा। गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है और इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? आपको पता ही है, कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण किया। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत, याद रखना दोनों गंधार एवं मथुरा नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों जो बैठा एवं खड़ी दोनों स्थितियां हैं निर्माण हुआ। बीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हिंदुस्तान के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अब निश्चित तौर पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता है साथियों, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? आपको पता है, इसमें से देखो उपयुक्त में से कोई नहीं माना गया है, क्योंकि वही बैठ ऊपर वाला है कि क्या क्या माना जाए। हो सकता है मथुरा शैली भी हो, गंधार शैली भी हो, तो डाउटेड है, तो इसलिए क्या है कि इसको बीपीएससी ने माना है। ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इसका प्रतीक है, यह देखो मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। क्या है? धरती का। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तत्व की शुचिता, निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार्ग मतलब कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है साथियों, तो गुप्त काल से संबंधित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ, ये सारनाथ में है भूमि स्पर्श मुद्रा। सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधी किससे है? तो गुप्त काल से है। कहाँ है? तो सारनाथ में है। इस बात को भी याद आप जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 तक हो गया है। 89, एक मिनट, 89 90 क्वेश्चन पे आते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, किस काल से है? यानी कि गुप्त काल से। अभी अभी आप पढ़े हैं। नेक्स्ट इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये तो पीसीएस में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मिलान करने को था। तो परिव्राजक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, परिव्राजक का मतलब त्यागी या भ्रमणकारी होता है। श्रमण मतलब तो आप जानते हो, श्रमण मतलब होता है धर्म, यानी कि भिक्षु साधु होता है। तो इसमें क्या है, वही बोला था कि इसमें करेक्ट कौन कौन है। तो श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं, इसमें होता है भिक्षु या साधु को श्रमण बोलते हैं। उपासक मतलब बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी, ये बिल्कुल सही है। 1/3 सही है, क्योंकि श्रवण का मतलब साधु या भिक्षुक होता है। बौद्ध धर्म में भिक्षुक ही साधु बोला जाता था। और परिव्राजक का मतलब परित्यागी भ्रमणकारी, ये तो होता ही है। बट श्रमण का मतलब उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होता है, भिक्षुक होता है या साधु होता है। ये दो गलत है, तो ये तो दो वाला यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ तो ऑटोमेटिक ये भी हो गया है। यूपीएससी का क्वेश्चन होगा। ये बी नहीं, बी है, इसे याद रखना। इस पे ये है, तो ये नहीं है। क्या है? एक मिनट, ये है बी। ठीक है, बी। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? हर्षवर्धन का संबंध था, बिल्कुल। अशोक के तो समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, और कनिष्क के समय में चतुर्थ हुई थी। और लेकिन पुष्यमित्र शुंग का संबंध नहीं है। एक मतलब अशोक, कनिष्क बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की,
वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो कल्पना की, जो अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की, यानी कि वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म को एक बार फिर से इन्होंने क्या किया था, उत्थान की कोशिश की थी पुष्यमित्र शुंग ने। परंतु इसका क्या किया था, बौद्ध धर्म से में उसका लगाव नहीं था, और माना जाता है कि कई बौद्ध मठों को भी उसने तोड़वाया था। अब जो कुछ भी हो, लेकिन ये बौद्ध अनुयायी नहीं था, इतना जरूर आपको याद रखना है। हर्षवर्धन था ही महायान शाखा से भी, इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। कुशीनगर मल्लगण राज्य की बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, वे दोनों ही सही है साथियों। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर की व्याख्या नहीं है। तो व्याख्या सीधी सी बात है कि कारण, जो कथन और कारण है, एक दूसरे को व्याख्या नहीं करते हैं, बट दोनों सही है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपद में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ था जिसमें पावा, पडनौरा तथा कुशीनरा, कचाया मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था। अतः दोनों कथन सही है, किंतु आर जो है, कारण जो है, व्याख्या नहीं करता है। महाविनिष्क्रमण घर त्याग की घटना को कहा जाता है, और महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु की घटना, और निर्वाण जो उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीनों को याद जरूर आप रखना, कंफ्यूज मत करना। लोथल निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र था, बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई शक नहीं है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम, ये भी बिल्कुल सही है। राजगीर जो था अशोक का सिंह स्तंभ, राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ नहीं है। नालंदा बौद्ध निगम का महान पीठ है, तो ये सही है। आइए देखते थोड़ा। सेंधापुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा जहाँ पर जहाजों का क्या किया जाता था, मरम्मत किया जाता था, टूटे फूटे जहाजों का मरम्मत करना वाले एरिया गोदीवाड़ा कहलाता था। तो वहां से डॉकयार्ड मिला ही है, अवशेष मिले हैं। सारनाथ जो वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान पीठ था, बिल्कुल ही था। यहाँ कुमारगुप्त के शासन काल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है, जो भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। तो आपको पता ही है, तो ये तो ऐसा आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पदमपड़ी यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्रिटिकल क्वेश्चन पीछे इसमें नहीं आने वाला। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तत्व बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पदमपाड़ी विष्णु का भी एक नाम है। तो बोधिसत्व कल ही बताई थी क्या होता है। सबसे पहले दूसरे के लिए सोचो तो अपने बारे में, यानी दूसरे का पहले निर्वाण जाके अपना निर्वाण, वही होता है बोधिसत्व। साथियों, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, नहीं थे ये। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी, बिल्कुल थी। महासंधिकों का द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महात्मा बौद्ध धर्म को बिल्कुल किया था साथियों, क्योंकि महायान बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध को भगवान की दर्जा मिल गई थी। ये तो बिल्कुल ही सही है, 2 और 3। लेकिन वादी जो है महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, नहीं है, हीनयान से संबंधित थे, और ये हीनयान शाखा से संबंधित है साथियों। तो आइए देख लेते हैं। परंपरागत नियम के आस्था रखने वाले, जो परंपरा में विश्वास करते थे, जो वाले संप्रदाय स्थविर, मतलब जो बिल्कुल टिके हुए रहते थे, परंपरावादी थे, परंपरा से आगे बढ़ना उनको पसंद नहीं था। तो ये क्या कहलाते थे? स्थविर कहलाते थे। स्थविर से याद रखिएगा, मतलब बिल्कुल स्थिर रहना चाहते थे। इन्हीं को थेरावादी भी कहते थे। ठीक है। स्थिरवाद बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंध है, और इसका नेतृत्व
महाकात्यायन ने किया था। पूछा जा सकता है महाकात्यायन ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। और जो परिवर्तन चाहता है, जो समय के साथ जीना चाहता है, बौद्ध धर्म में परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाला संप्रदाय का महासंघिक कहलाता था। क्या कहलाता था? महासंघिक। इसका महाकश्यप ने किया था। ये दोनों बातों को आप जरूर बहुत बढ़िया से याद कर लेना। हीनयान महाकात्यायन, कात्यायन से पकड़ लेना जो कच्चे हैं, मतलब उनको परंपरा में मतलब है, वो पक्के चीजों को नहीं सोचते हैं कि समय के साथ बदल जाए, तो महाकात्यायन इसको। और महाकश्यप मतलब कसम खा लिए थे कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो बदलना है भाई, हम समय के अनुसार चलेंगे, हम बिल्कुल स्थिर नहीं रहने वाले हैं। तो महाकश्यप मतलब डिकोड कर लेना माइंड में, एग्जाम तक जाए। तो महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। ये पूछा जा सकता है कि लोकोत्तरवाद का संबंध किससे है, तो बौद्ध दर्शन से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो कौन है? मैत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिर से पूछा जा सकता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय होंगे। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय जो है संस्कृत एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्ष में बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म के संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व बौद्ध मत हीनयान संप्रदाय की केंद्र बिल्कुल गलत हो गया। बोधिसत्व की संकल्पना महायान में की गई है, तो ये गलत। महायान क्या कहता है कि पहले मत लक्ष्य प्राप्त करो, स्वयं पहले नहीं लक्ष्य प्राप्त, पहले दूसरों को लक्ष्य प्राप्ति का साधन बनो, तब जाके क्या करो, अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। तो ये महायान दर्शन का सिद्धांत है। इसमें क्या कह रहा है कि हीनयान, तो इसी तरह गलत हो गया। दूसरा, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बिल्कुल करुणामय है, तभी तो दूसरे की पहले बात करता है। दूसरा तो बिल्कुल करेक्ट है। और देख लेते हैं तीसरा में क्या दिया है स्टेटमेंट में। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों के बोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बिल्कुल ही सही है। पहले अपने नहीं, पहले दूसरे को, अपना पहले विलंब करो तो आसान है। देखिए साथियों कितना आसान स्टेटमेंट है, इसी को देखकर लोग उलझ जाते हैं यूपीएससी में, बस स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में, सुखद स्थिति में आप रहेंगे। फिर आपके लिए जीएस का मैं पूरे कोशिश करूंगी कि आपके लिए कुछ न रहे और बहुत बढ़िया अंक के तरफ आप जाए और हमेशा मेंस लिखे और क्वालिफाई करें। तो ये है 2-3 आप पढ़ लिए और बस समझने की तरीका होनी चाहिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को प्रबुद्ध कहा गया है, को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महायान दया से प्रेरित है। बोधि जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाले बोधिसत्व कहलाते हैं, जिसमें शील, दया, करुणा इत्यादि ये सब पारमिता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य है। ये सारा चीज निबंध में भी काम आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या है बौद्ध दर्शन क्या कहता है कि आप क्या बनिए, पहले संसार के बारे में सोचिए, उसके बाद अपने बारे में सोचिए। और ये भी कहता है कि संसार पूरा दुखमय है। लेकिन देखो संसार दुखमय तो है, लेकिन उस दुख निरोध का हमारे पास उपाय भी है और दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग को अगर आप अपना लीजिएगा तो जीवन जीकर आप अज्ञानता और दुख से मुक्ति पाकर निर्वाण पाने की
कोशिश कर लेंगे। तो मतलब इस संसार दुखी है, लेकिन दुख निवारण का उसका निरोध हो सकता है, विनाश हो सकता है, और दुख निरोध का मार्ग है उसको बताया गया है, जो कि अष्टांगिक मार्ग है। तो ये क्या है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामी और दुख निरोधगामी प्रतिपदा, जिसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। बोधिसत्व परमपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रकारी है, जो कहाँ है, अजंता में है। अजंता में है साथियों, अजंता में टिक करना। गुफा संख्या 1 बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पदमपाड़ी राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुटन पहनाना हुआ है और उसके लंबे काल वाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इससे उसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए हैं, कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। फिर कह रहा है कि हीनयान का अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैली चैत्यगिरी स्थित का कारले में है साथियों। कारले, कारले याद रखना हीनयान से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 101। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है? कन्हेरी में मिलता है। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन, हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्यगिरी है कारले में स्थित है। यह पूरे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है? कन्हेरी में। सालसेट द्वीप जो मुंबई में है, इसको सलसेटी या सालसेट द्वीप भी कहते हैं। तो इसको टिक करना पहले। स्थित कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में इसी सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है साथियों का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हेरी, कन्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। बस सब कुछ नहीं जानना, इससे ज्यादा नहीं। फिर आते हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ये नागार्जुन को प्रथम शताब्दी से ही ये संबंधित थे और इसे जरूर आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को, या माध्यमिक परिपदा बोला जाता है, सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक यही है, नागार्जुन है। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रत्येक समुत्पाद को ही शून्यता का शून्य कहा है साथियों। आते हैं नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो आपको पता है माध्यमिक शून्यवाद से संबंधित थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? तो आपको पता है विक्रमशिला, पढ़े होंगे और बीपीएससी में तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख वन नालंदा था, बल्बी जो कि गुजरात में था, और एक विक्रमशिला बिहार आपको पता है। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। यहाँ महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र। बल्बी गुजरात के काठियावाड़ में आधुनिक वल्ल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी और उसने यह मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। बल्बी विश्वविद्यालय स्थित, अभी आप पढ़े हो, देखो कितना आसान है, सारे इस डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आता है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या है? तो ये गुप्त काल में हुआ था, आपको पता ही है, कुमार गुप्त। आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब ये समापन की ओर है।
नालंदा एक विख्यात बौद्ध विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त मौर्य ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासक ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त था। विनसंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसंग यहाँ आया था। देखते हैं 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण क्या बता रहा है? महाविहार को राजकीय प्र से मिलना बंद हो गया था। ये तो दोनों सही है, बिल्कुल ही सही है। ए और आर सही है और आर की सही व्याख्या है, क्योंकि भाई देखो जो राजश्रेय या राजकीय जो प्रश्रय मिल रहा था, जो मतलब सहयोग मिल रहा था, वो मिलना बंद हो गया था। तो ये भी एक पतन का कारण था। तो दोनों ही कथन और कारण दोनों ही क्या है, एक दूसरे से व्याख्यात हो रहे हैं। तो नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए मतलब फेमस है। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था और इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जापान, कोरिया, तिब्बत इत्यादि श्रीलंका से क्या आते हैं, स्टूडेंट आते हैं बौद्ध अध्ययन करने के लिए। पाली भाषा बौद्ध अध्ययन पर मतलब यहाँ विद्यार्थी आते हैं काम के लिए। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? और भोग की अति का परिहार, बिल्कुल ही मतलब अतिशय तप और भोग। बौद्ध तो जो धर्म है वो भाई मध्यम मार्ग को अपनाता है, वो अतिशय पे बल नहीं देता है, अति का परिहार करता है। लेकिन इसमें जैन धर्म में तो है, तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये बिल्कुल सही है। वेद को प्रमाणिक नहीं मानते थे, अनास्था व्यक्त, दोनों सही है बिल्कुल। कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध भी करते थे। प्राणियों की हिंसा का निषेध यहाँ भी किया गया है दोनों में। लेकिन तप और भोग की अति का परिहार तो इसने किया गया है बौद्ध दर्शन में, मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। लेकिन यहाँ पर तप और भोग मतलब जैन धर्म में इसका त्याग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया। तो कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 113 की तरफ। 113 क्या कहता है कि प्राचीन, हम एडवांस क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, ये सारी क्वेश्चन आप कर लोगे तो यानी कि आपके लिए हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थी? देखिए, तप और भोग की अति का परिहार, तप और भोग का अति का परिहार बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं। आप तप कीजिए, खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेद प्रमाणित प्रति अनास्था, हाँ दोनों में है। कर्मकांडों की फलवत्ता के दोनों में, तो 2-3 हो जाएगा करेक्ट, पहला नहीं होगा क्योंकि वहां पर बौद्ध धर्म में नहीं है अतिशय, वहां मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा तो समान है बिल्कुल। दूसरी, वेदों के प्रति उदासीनता है दोनों में। रीति रिवाजों की अस्वीकृति मतलब परंपरावादी नहीं, आडम्बरों नहीं, ये तो तीनों है। अब लेकिन आत्मदमन क्या बौद्ध दर्शन में है? नहीं है। आत्मदमन किसमें है? ये उसमें है, जैन दर्शन में तो है बट नहीं उसमें है, बौद्ध दर्शन में। तो यही इसमें हो जाएगा एक करेक्ट। तो आसान है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए कूट का प्रयोग करें, उन्हें सही क्रम में रखिए। देखिए, दुख बताई थी, अगर दुख आएगा जीवन में तो दुख का निरोध भी होगा। क्या होगा? जरूर निरोध होगा। तो दुख का कारण क्या है? पहले क्या है? दुख है, तो दुख का कारण क्या है? पहले भाई दुख तो ऐसे नहीं रहा जाएगा, दुख, फिर दुख का कुछ कारण होता है। ठीक है, कारण हो गया, तो क्या दुख का निरोध, विनाश नहीं हो सकता? होगा, तो दुख का निरोध भी किया। तो दुख समुदाय इसी को कहा जाता है, यानी दुख का कारण, फिर दुख निरोध आता है,
फिर दुख निरोध का मार्ग यानी कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि इसको दुख को हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं हटेगा, जिसको अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से हटाया जाता है। तो क्या दुख, दुख समुदाय अथवा दुख कारण, फिर दुख निरोध, दुख का विनाश होगा, हो सकता है, और दुख निरोध गाम का मार्ग भी है। और वो मार्ग कौन है? अष्टांगिक मार्ग है। इसी को क्रम में आप व्यवस्थित कर देना साथियों, बस आपको कंसेप्ट आएगा, आप कर दोगे। तब दुख, दुख समुदाय, तो क्या है? संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुख एवं कष्टों से भरपूर है। दुख समुदाय यानी प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कि दुख होता है, दुख का कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है, विनाश संभव है। और फिर कह रहा है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के मूल अविदा विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है साथियों। तो भी आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध दर्शन में दुख को किस माध्यम से हल किया जा सकता है, दूर किया जाता है? अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि क्या है? मैं पहले ही बताई हूँ कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, दोनों मानते हैं। लेकिन आत्मा के सिद्धांत को बौद्ध दर्शन में नहीं माना गया है, इसे चुनौती दी गई है। वही जैन दर्शन आत्मा को भी मानता है। ठीक है, तो देखो, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं साथियों। देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, होता है बिल्कुल, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आत्मा की सत्ता नहीं, ये बिल्कुल सही है, आत्मा को नहीं सत्ता मानता है। तो ये तो गलत हो गया पहले ही, तो देखिए ए गलत है, तो ये वाला तो पहले ही, और आर सही है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। हाँ देखिए, डी दिया भी है। तो पाद समुत्पाद ही बुद्ध उपदेशों का सार है। ये पूछा जा सकता है भी आपसे कि प्रत्येक समुत्पाद क्या है? तो बुद्ध उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोला वो आत्मा को माना ही नहीं है, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीव विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि मतलब हम आज जो है, हम अपना जो पहला कर्म किए उसी के अनुसार हम भोग रहे हैं, तो ये मानते हैं कि कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है, ये मानता है बौद्ध दर्शन साथियों। लेकिन आत्मा को वो नहीं मानता है। ठीक है, और वेद पुराण को तो मानेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। इसको थोड़ा देखिए, बौद्ध धर्म के विषय में कौन कथन सही नहीं है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया था साथियों। वहां पर वर्ण एवं जाति की प्रासंगिकता बनी हुई थी। इस बार इसी पे थोड़ा इसकी एक सीमा भी है, मतलब दोष भी है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल दी थी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था, ये भी मतलब उसने कुछ एक शिल्पों को क्या किया था? निम्न माना था साथियों। तो ये भी माना था, निश्चित तौर पे माना था। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों ही सही हो जाएगा। क्योंकि देखो, इसको कैसे पकड़ सकते हो आप? क्योंकि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था, माना था, कह रहा था कि नहीं जाति और वर्ण होता है, और उसी के अनुसार बोल रहा था कि उनका कार्य भी मतलब का निर्धारण था। कुछ एक शिल्पों को निम्न मान लिया था। तो ये इससे इसको पकड़ सकते थे आप। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। एक मिनट, तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, बौद्ध धर्म में देखो, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सत्ता को नहीं, उनकी सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है साथियों, जरूरी से याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्या थे? देखो, उसकी सादगी, बिल्कुल धर्म आडंबरों से रहित था, तो विस्तार तो होगा ही। दलितों के लिए भी विशेष इसमें अपील की गई थी, बिल्कुल की गई थी। धर्म की मिशनरी भावना थी, मतलब सेवा की भावना थी, बिल्कुल ही थी। स्थानीय भाषा बिल्कुल पाली, आदमागधी, प्रकृति इत्यादि का प्रयोग हुआ है। और दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। वैदिक भावना को चुनौती दी गई थी साथियों। 5 जहां जहां पहले है उसको तो काट देंगे, ये तो होगा ही नहीं। और जब एक सही है तो एक तो यहाँ है नहीं, तो भी ऑप्शन कट हो गया। दूसरी बात है कि स्थानीय भाषा का प्रयोग तो यहाँ 4 नहीं, तो भी कट हो गया। तो सीधे
डिस्क्रिमिनेट प्रोसेस से आप बनाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाओगे साथियों। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना, सेवा की भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। आते हैं देख लेने क्वेश्चन। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हो गया था? उस समय तक विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन। बिल्कुल एक कारण बना, क्योंकि बुद्ध और विष्णु में कोई अंतर ही नहीं रह गया, क्योंकि इनका क्या कर दिया गया था, देवत्व से आरोपण कर दिया गया था, तो एक कारण था। दूसरा कारण क्या होता है कि अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजाति ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। बिल्कुल गलत है, ये कोई ऐसा नहीं था। कुछ ही कारण गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर, बिल्कुल गलत है। कई गुप्त राजा जो थे वो क्या थे, बौद्ध धर्म को अपनाया था साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि जो गुप्त राजा थे धर्म सहिष्णु थे, सभी धर्मों को उन्होंने क्या किया था, आदर सम्मान किया था। तो तीसरा तो इसी तरह गलत। तो जहां जहां तीन सबसे पहले देखोगे डिलीट करोगे, ये नहीं हो सकता है, कट हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता है, कट हो गया। ये भी नहीं हो सकता है, कट हो गया। तो ऑटोमेटिक आपका क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन सही किया जाता है। ये सारे ट्रिक आप सीखे, आपको निश्चित ही फायदा होने वाला है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। तांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे, बिल्कुल आ जाते हैं। सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृष्टि फिनोमिना के अवश्य पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ये केवल दो सही है। यहाँ देखते हैं, स्वतांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय। स्वतांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय नहीं है साथियों। अभी उससे पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, तो किसका है, बौद्ध मत के। तो पहला तो गलत हो गया। अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय है, अतः कथन एक असत्य है। सर्वस्तिवाद में तीन शब्द, सर्वम अस्तित्ववादा, सर्वम अस्तित्व, सभी तो अस्तित्व अर्थात है। इस प्रकार की बौद्ध संगीति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया है, संगीति छोड़कर, संघ छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वस्तिवादी कहलाए। ये पूछा जाएगा कि सर्वस्तिवादियों का निवास क्षेत्र कहाँ था, कश्मीर याद रखना। कनिष्क काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वस्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इसका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया साथियों। और निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुने। तो बहुत ही आसान है। चैत्य क्या होता है, चैत्य स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है साथियों। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ संबंधी शव दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को क्या करना है, जब हम चिता का सौदाह करते हैं, जला देते हैं, तो जो भस्म बच जाता है उसी को क्या कर देते हैं, उसको रख देते हैं। वही क्या होता है, चैत्य होता है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब होता है पूजा गृह। समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया है। जिसमें बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे, अन्य भिक्षुक निवास करते थे, वो क्या कहलाया, विहार कहलाया। कुछ शैलीकृत बुद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर बता देंगे। विहार पूजा स्थल गलत, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास उल्टा पूछ दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास। ये करेक्ट होगा साथियों। यहाँ पर आप इजिली टिक कर सकते हो। और आ जाते हैं सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तब वज्रयान थी। यानी सल्तनत काल में वज्र, उस समय तक क्या हुआ था, हीनयान महायान का प्रभाव कम हो गया था और वज्रयान आ गया था, जो तंत्र मंत्र पद्धति पर आधारित है साथियों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वज्रयान हो जाएगा। तो ये वज्रयान मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मुल्क कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो ये वज्रयान हो जाएगा साथियों। तो ये था आज हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन घटना चक्र में, जो अभी सभी प्रश्नों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में पूछे गए हैं, नेक्स्ट मैं जैन धर्म कराऊंगी। मैं छोटे छोटे मतलब टॉपिक में बांट के करा रही हूँ ताकि ज्यादा समय ना लगे और आप आराम से इसे समझने की कोशिश करें और मतलब आत्मसात करें, क्योंकि बिना आत्मसात किए हुए कोई फायदा नहीं है कि मैं लगातार बड़ी बड़ी क्लासेस लूँ। तो मेरे साथियों, आप लगे रहिए और जरूर आपको सफलता मिलेगी। मेरी पूरी कोशिश है, मैं पूरे दिल से आपके साथ जुड़ी हूँ, बस आपको भी उतना ही मेहनत करना है जितना मैं कर रही हूँ साथियों। तो इसी के साथ मैं अभी क्लास को स्टॉप करना चाहूंगी। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए हैव यू नाइस डे, गुड लक।